तो फिर आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए समय को बिना समय बर्बाद करते हुए हम सवालों की ओर देखते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला सवाल है 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, हमें दो संख्याएं दी हैं, एक है 15 और दूसरी है 25। ठीक है, और इनका हमें दिया है HCF का मतलब होता है मासा। तो फिर अब इसमें एक हम फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा और हमसे इसका LCM पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू में LCM के। ठीक है, अब दो संख्या हमें क्या दी हैं, 15 और 25। ठीक है, तो इनका हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। और HCF हमें दिया है 5, तो HCF की जगह पे हमने 5 लिखा। और LCM हमसे पूछा गया था तो LCM को हमने एज इट इज़ रखा। अब 5 जाएगा अपॉन में, तो फिर ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा और 5 अपॉन में आ जाएंगे और हमारा LCM निकल जाएगा। 5 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 5 या 25 हो जाएगा। और इसी के साथ अपना LCM निकल के आ जाएगा 15 इंटू में 5। 15 इंटू 5 कहने का मतलब 75। अब इस सवाल को हमने तो अगर 2 नंबर में आएगा सवाल तो हमें इस तरह के सॉल्व करना है। अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता तो आपको एक बताते हैं ट्रिक, हमें क्या करना था, हम केवल इन दोनों की करते मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट हम लिखते 15 इंटू में 25 अपॉन में 5। 5 से ये कैंसिल होता, 15 इंटू 5 आता और 15 5 से कितना होता है 75। ठीक है, चलिए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। tan a बराबर 1 हमें दिया है और हमसे पूछा गया है 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, बस सब देखो मैथमेटिक्स में सारा का सारा खेल क्या है, सवालों का है। ठीक है, अगर आपने सवालों को जज करना सीख लिया, सवालों को ऑब्जर्वेशन करना सीख लिया, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं या इसमें हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिर इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम tan a बराबर 1 दिया है और sin a इंटू cos a हमसे पूछा गया है। या तो हम ये काम करें, लंब बटे आधार लगा करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, कॉस की वैल्यू निकालें, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है, वो कहता है tan a बराबर 1 है तो हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, a का मान जैसे ही हम निकाल लेंगे तो जब a का मान यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो बस साइन, मान लीजिए a का मान 30 आ गया। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता होगी, कॉस 30 की वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है tan a बराबर कितना दिया है, 1 दिया गया है। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो 1 है वो tan में कितने का मान होता है ये हमें पता होना चाहिए। आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा। तो tan एक जो होता है वो tan 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब एक ही tan से tan कैंसिल नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, हट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो tan से tan हट जाएगा, a का मान कितना आएगा 45 अंश आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इस a की वैल्यू निकाल करके इसमें और इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 ऑफ
साइन ए की जगह पे लिखेंगे 45 और कॉस ए था तो ए की जगह पे आएगा 45। अब हमें कॉस 40 साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 45 की वैल्यू होती है √2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है √1/√2। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऐसे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 0.10 100 100 1 100 1 फिर 40 फिर 1 डॉट 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 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं ये सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बात हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो संख्याओं को समझते हैं। जिससे वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या होते हैं परिमेय संख्याएं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अब देखिए हम ज़्यादा इनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम केवल इतना समझेंगे ये क्या है, पॉइंट वाला है, यानी कि दशमलव प्रसार है। तो हम डायरेक्ट अपनी बातों पे आते हैं। देखिए दशमलव प्रसार आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अशांत और एक होता है शांत। अशांत व आवर्ती और अशांत व अनावर्ती। अशांत का मतलब होता है जैसे हमने डिवाइड करेंगे तो फिर शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वो कैसा हुआ, अशांत हुआ। अगर डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आता है तो वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब आवर्ती का क्या मतलब है, आवर्ती का मतलब है रिपीट करना। ठीक है, कोई भी नंबर वो बार बार रिपीट करेगा। जैसे हमने लिख दिया 1.4444 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दशमलव प्रसार दिया ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है। ठीक है, अब अशांत और अनावर्ती। अशांत का मतलब होता है डिवाइड करेंगे शेषफल 0 नहीं होगा। अनावर्ती का मतलब होता है रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.1457 फिर 1489 कुछ इस तरह से होती है और ये वैल्यू चलती जाती है। इसमें से कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो अब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ केवल कि अशांत और आवर्ती हूँ और शांत दशमलव प्रसार होगा तो वो कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। अगर आपका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या दी गई है, ये कौन सी संख्या होगी, ये संख्या होगी अपनी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं कर रही है। अशांत है और अनावर्ती है। ठीक है, 10 है फिर 100 आया फिर 1000 आ गया फिर क्या आएगा 10,000 आ गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपना अशांत और अनावर्ती।
चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया है 8/15, तो हमसे साइन थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। और हमको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है सवाल आपका, तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम बिना पेन उठाए, बिना पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हमें दिया है कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 8/15, ठीक। हमसे वैल्यू पूछी है साइन थीटा की, ठीक है। चलिए कॉट थीटा बराबर है 8/15। कॉट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं लाल बटे कक्का से हम कह सकते हैं कि कॉट बराबर होता है अपना आधार बटे लंब के। किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो आधार का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 15। अब साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना है 15, यानी कि 15 जो है वो ऊपर आना चाहिए हमारा, ठीक है। और जो कर्ण जो होता है वो नीचे आना चाहिए। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें जो कर्ण की जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, कर्ण का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और लंब और आधार के मान कम होते हैं, ठीक। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है, और उसका मान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नीचे के की जगह पे आएगा तो वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, 8 तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ऊपर 15 आ गया। अब ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि 15 तो ऊपर है लेकिन नीचे 8 है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए 8/17 ऊपर क्या आना चाहिए 15, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग करने वाला था, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। जब भी आपको ध्यान रखना tan के साथ में साइन दिख जाए तो भी tan को हम तोड़ देंगे साइन कॉस में। अगर कॉसेक और सेक दिख जाए तो हम साइन कॉस में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। अगर tan और कॉट एक साथ दिख जाए तो क्या करेंगे हम साइन कॉस में तोड़ देंगे, जिससे कि सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये बराबर यहाँ पे लगाएंगे। सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे होता है इसकी गुणा सबसे ऊपर वाले से होती है, और इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा। अब कॉस अपॉन साइन, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। अब इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 भी इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों और आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।